हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है व्हाट इज स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल। अब ये स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल बहुत ही कम लोगों को पता होता है क्योंकि ये बहुत ही रेयर केसेस में यूज होने वाली टर्म होती है। खास करके ये जो नाम होते हैं स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल, ये बहुत ही कम सुने होते लोगों ने। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका ज़्यादातर जिक्र नहीं सुना होगा और कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होगा। तो इस ट्यूटोरियल में आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअली ये स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप पोटेंशियल। तो स्टेप पोटेंशियल जो होता है उसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। स्टेप पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फीट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द सबस्टेशन with 0.5 meter spacing between the one step during the flow of fault current through the ground system। यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टेप पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि एक पर्सन के फीट के बीच में और फ्लोर के जो एक्चुअली जो सबस्टेशन लगा हुआ होता है फ्लोर पे उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज स्टेप पोटेंशियल। और इसका जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है 0.5 मीटर स्पेसिंग होती है बिटवीन दी वन स्टेप ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फॉल्ट करंट थ्रू दी ग्राउंड सिस्टम। इसके दौरान जो फॉल्ट करंट जो फ्लो होता है किसमें से, ग्राउंड सिस्टम में से। तो स्टेप पोटेंशियल जो होता है बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द फीट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द सबस्टेशन और इसकी स्पेसिंग कितनी होती है 0.5 मीटर। अब ये तो हो गया हमारा स्टेप पोटेंशियल। अब इसके बाद हम देखेंगे टच पोटेंशियल। तो टच पोटेंशियल क्या होता है? टच पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिंगर्स ऑफ अ रेजिंग हैंड touching the faulted structure and the feet of the person standing on substation floor. The person should not get a shock even if the ground structure is carrying fault current. That is, the touch potential should be very very small. अब ये जो टच पोटेंशियल होता है ये क्या होता है? ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बेसिकली वोल्टेज। आमतौर पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज करके ही कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन द फिंगर्स ऑफ अ रेजिंग हैंड। हमारा सपोज एक हाथ पकड़ लो तो हमारे हाथ के जो उंगलियां हैं तो वो उंगलियां किसी फॉल्टेड स्ट्रक्चर को टच कर रही है। उस उंगलियों के बीच में यानी कि हमारा हाथ किसी फॉल्टेड स्ट्रक्चर को टच कर रहा है, हमारी फिंगर्स किसी फॉल्टेड स्ट्रक्चर को टच कर रही है, तो उसके बीच में और हमारे फीट के बीच में यानी कि हम जिस जगह पे खड़े हैं उसके बीच का यानी कि हमारे फॉल्टेड स्ट्रक्चर को टच कर रही हुई फिंगर्स और हमारे फीट जो कि ग्राउंड को टच कर रहे हैं, जो कि पर्सन के स्टैंड सबस्टेशन फ्लोर के पास वो फीट जो है वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, तो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज टच पोटेंशियल। तो ये जो टच पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए ऐसा बोला गया है। सो द पर्सन शुड नॉट गेट अ शॉक इवन इफ द ग्राउंड स्ट्रक्चर इज कैरिंग फॉल्ट करंट। तो अगर किसी ग्राउंड स्ट्रक्चर में से, सपोज ये ग्राउंड स्ट्रक्चर है, ये ग्राउंड का सरफेस है और इसमें से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उस दौरान जो होता है पर्सन को शॉक नहीं लगना चाहिए। पर्सन शुड नॉट गेट अ शॉक इवन इफ द ग्राउंड स्ट्रक्चर इज कैरिंग फॉल्ट करंट। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जो टच पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। तो ये तो हो गया टच पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल जो हमने देखा ये क्या होता है? स्टेप पोटेंशियल बेसिकली जो फीट होते हैं हमारे उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्टेप पोटेंशियल। और ये जो है टच पोटेंशियल यानी कि हमारी फिंगर्स और हमारे फीट जो होते हैं उसके बीच का। तो अगर स्टेप पोटेंशियल की हम डायग्राम देखें तो अगर सपोज ये कोई एक ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस पे कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ये पर्सन अगर है और ये जो पर्सन के ये जो है पैर है यहाँ पे टच हो रहे हैं ग्राउंड को और ये है उसके हैंड्स, और इस दोनों फीट के बीच का डिफरेंस
यानी कि ये जो इतना इतना डिफरेंस जो होता है दैट इज नोन एज Vs, यानी कि स्टेप पोटेंशियल। तो ये तो हो गया स्टेप पोटेंशियल। और अब यही अगर कोई पर्सन अगर सपोज किसी फॉल्टेड स्ट्रक्चर को टच कर रहा है, सपोज ये कोई टावर है सपोज, या फिर कोई पोल है और ये फॉल्टी है, यानी कि इसमें से अगर कोई फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है और ये पर्सन जो है इसका हाथ अगर किसी भी तरह से टच हो रहा है, मान लो किसी भी तरीके से टच हो रहा है, कंसिडर कि उसकी ये जो फिंगर्स है ये किसी फॉल्टी पोटेंशियल को टच कर रही है, तो क्या होता है कि जब इस फिंगर्स के बीच में और इस ग्राउंड के बीच में हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं दैट इज नोन एज Vt। अब मैं वेट अ मिनट, हाँ, तो ये जो फिंगर्स है सपोज ये इसका हैंड है और ये होगा इसका ग्राउंड पोटेंशियल, तो इसके बीच में ये जो वोल्टेज हम मेजर करेंगे दैट इज नोन एज टच पोटेंशियल। तो ये हो गया इसके फीट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि स्टेप पोटेंशियल, और फिंगर्स और फीट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज टच पोटेंशियल। अब जो रेजिस्टेंस होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का वो हाईली वेरिएबल होता है। किसी किसी पर्सन का जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी का वो बहुत ही कम होता है, किसी किसी पर्सन का बहुत ही ज्यादा होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। एंड द करंट दैट में पास थ्रू द बॉडी डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस हमारी बॉडी का ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, और अगर करंट कम रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। एंड द पोजिशन इन विच इट टचेस द ग्राउंड, यानी कि किसी पर्सन की पोजिशन में बहुत ज्यादा मैटर करती है वो किस तरीके से उस ग्राउंड को टच कर रहा है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज टेकन एज 1000 ohms। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू बताई गई है जो कि होती है 1000 ohms। किसी पर्सन की ज्यादातर करके आमतौर पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 ohms, पर खास करके यहाँ पे बोला अगर जाए तो जो रेजिस्टेंस होता है हर एक पर्सन का जो होता है वो वैरी करता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल। उसके साथ साथ हमने रेजिस्टेंस की भी वैल्यू देख ली। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।